अब भी हम राजापाकर के सरसई सरोवर पोखर के पास आए हुए हैं और इस पोखर का इतिहास गजब है। यह लगभग 650 वर्ष पहले इसका निर्माण करवाया गया था राजा शिव सिंह के द्वारा। और यह पोखर का इतिहास बहुत ही बड़ा है और इसके बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ से नहीं दिख रहा होगा आप लोग को कि इसके ही कॉर्नर पे बरगद का पेड़ है जहाँ पे चमगादड़ों का वास है और वहाँ हज़ारों की संख्या में चमगादड़ है जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उस चमगादड़ पे उस बरगद के पेड़ पे चमगादड़ का वास है। और उसी के पोखर के नज़दीक में ही एक विशाल मंदिर का शिव मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, यह आप देख सकते हैं। और यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस पोखर का इतिहास क्या है और उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आमोद कुमार निराला। अच्छा, ये सरसई पोखर का इतिहास क्या है उसके बारे में मुझे बताइए। ये सरसई सरोवर है। इस पोखर का शुरुआत नाम राजा पोखर हुआ करता था। जी जी। और अत्यधिक इसमें लाल, नीला, पीला, सफ़ेद कमल पुष्प खिलने के कारण इसका नाम हो गया सरसी सरोवर। सरसी सरोवर। इसके बाद इसका नाम अभ्रंश होते होते हो गया सरसई सरोवर। बहुत लोग इसको सरसई पोखर भी कहता है। इसका उत्खनन 1402 से लेकर 1405 के बीच राजा शिव सिंह ने करवाया था। राजा शिव सिंह उस समय के तत्कालीन तिरहुत के राजा हुआ करते थे और वो ओनिवार वंश के 10वीं पीढ़ी थे। प्रति वर्ष वो गंगा स्नान के लिए कौनहारा जाया करते थे। अच्छा। उसी क्रम में ये यहाँ राजा का कैंप लगता था और इसके ठीक 3 किलोमीटर पूरब रानी पोखर है। वहाँ रानी पोखर इससे छोटा पोखर है। वहाँ उनकी रानी का, महारानी का वहाँ कैंप लगा करता था। अच्छा। और इस बीच से उस समय भी एक राजमार्ग हुआ करता था। अच्छा। और वो राजमार्ग का अवशेष आज भी देखने को मिलता है। अच्छा। जैसे उस राजमार्ग के पृथक स्थिति में 1 मीटर 10 सेंटीमीटर व्यास का कुआं खोदा होता था। अच्छा। जो जनहित के लिए होता था। और राजा शिव सिंह और महारानी लक्ष्मा देई, उनकी महारानी का नाम था लक्ष्मा देई। अच्छा। उन्होंने उस पोखर को जनहित में खुदवाया और इन्होंने इस पोखर को जनहित में खुदवाया। लेकिन चूंकि यहाँ घनी झाड़ियाँ थी, आबादी उस समय कम होता था, इसलिए बहुत लोग कहते थे कि दैतहा पोखर है। अच्छा। इसको एक रात में राक्षस ने खन दिया। अच्छा। अच्छा। हुआ यूँ कि घनी झाड़ी और घनी जंगल के बीच यह पोखर था। और कोई आया और देखा कि भाई पहले यहाँ पोखर नहीं था, अब यहाँ पोखर है, तो हो गया कि भाई राक्षस ने खन दिया। चूँकि विज्ञान और मान्यता दोनों 2 चीज़ है। ये पोखर अपने आप में अद्वितीय है। राहुल संस्कृतायन जी, डॉक्टर मंगलपाल देव सूरी, ऐसे महान लेखकों ने इसके बारे में लिखा है। अच्छा। स्वयं यहाँ भगवान राम लक्ष्मण एवं अपने गुरु वशिष्ठ के साथ आए हैं, इसका प्रमाण है इस धरती पे। यस। अच्छा। यह कैसे है कि जब वो जनकपुर जा रहे थे तो इसी जगह आगे हाजीपुर में है कौशल्या घाट। जी जी। वहीं पे वो गंगा को पार किए थे, जिन्हें केवट ने पार करवाया था। जी। और वहाँ से जब थोड़ा आप पूरब की दिशा में बढ़ेंगे तो वहाँ आज भी भगवान राम का चरण पादुका मौजूद है। अच्छा। रामचौरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो चेचर ग्राम समूह है और उसके कॉर्नर से सीधा आप अगर उठाएंगे तो यहाँ से लेकर हाजीपुर कौशल्या घाट से लेकर जनकपुर तक
माता सीता स्वयंवर तक हर एक गांव का नाम भगवान के नाम पर है। जी। अब जैसे आप उठाए, शुभ कार्य में जा रहे थे, शुभ ही है। जी जी। इस पंचायत का नाम रामपुर रत्नागर है। रामपुर का मतलब भगवान राम का गांव, रत्नागर मतलब जहां रत्नों का ढेर हो। ऐसे बढ़ेंगे, बगल में अंजनी है, इसके पहले फुलवरिया है, धर्मपुर है। ये सब नाम आगे बढ़ेंगे, भगवानपुर है। ये सब नाम भगवान के नाम पर है। तो निश्चित रूप से भगवान से जुड़ी कथा और उसके आलोक में ही ये नाम पड़ा है। उस समय तो हम लोगों का जन्म था नहीं, लेकिन जनश्रुति के हिसाब से यह स्पष्ट है। और किसी किसी पुस्तक में भी इसकी चर्चाएं मिलती है कि यहाँ जैसे आप बता रहे हैं कि से भगवानों के नाम पे है, वो वाकई में देखने लायक है। किसे जैसे आप यहाँ रत्ना के है, रामपुर रत्नागढ़ है, आगे चल के भगवानपुर है, इधर आप चले जाइए कोनहरा घाट है, फिर उसके बाद चेचर घाट है, रमचौड़ा है, ये सब है। वैशाली एक इतिहासों का गढ़ है। यह महावीर का जन्म भूमि है और बुद्ध का कर्म भूमि है। और यहाँ के बहुत ही प्रजातंत्र का अगर शुरुआत हुआ था तो वो वैशाली से ही हुआ था। और इसका भी है, ये वैशाली के अंदर में ही पड़ता है। ये राजापाकर प्रखंड में पड़ता है। राजापाकर प्रखंड, राजापाकर विधानसभा क्षेत्र, लोहाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में है। और यहाँ से महज 15 किलोमीटर के दूरी पर जिला मुख्यालय है। 30-32 किलोमीटर की दूरी पर राज्य मुख्यालय है, पटना। हाँ, राजधानी। और इस स्थल का एक और बहुत बड़ा महत्व है। ये पोखर है 52 बीघा भूभाग पर। जी जी जी। यहाँ हमने देखा है कि दर्जनों तरह के पशु पक्षी हुआ करते थे। जी जी जी। आज विलुप्ति के कगार पर है। जैसे शाही बहुत कम संख्या में है, 2-4 देखने को मिल। बगल में ही बरगद का पेड़ है जो अभी साक्ष्य है कि सो वहाँ पे चमगादड़ की स्थानीय निवास है। वहाँ पे मैंने इसके पीछे हम दिखाए भी हैं आपको कि से उस बरगद का पेड़ को किसे, हाँ, उस पे लाखों की से हजारों की संख्या में चमगादड़ वहाँ पे वास करते हैं। उसका क्या खर 11 पेड़ हैं जो जिस पर चमगादड़ हैं। जी जी जी। और इसका ये है कि जब कोई अगर बाहरी व्यक्ति उस इलाके से रात को गुजरेंगे या दिन को गुजरेंगे या उसको मारने का प्रयास करेंगे या गलत नियत से प्रवेश करेंगे तो वह जोर जोर से चिल्लाता है। अच्छा, अटैक भी करते हैं आदमी पे? नहीं, वैसा तो कुछ अभी तक नहीं है, लेकिन चिल्लाएगा और इतना आपके अगल बगल वो घूमेगा कि आप डर जाएंगे। जी जी। तो हम लोगों का मान्यता, हम लोग मानते हैं, हमारे पूर्वज भी मानते रहे हैं कि भाई ये हमारा रक्षक है। अभी अभी कोविड आया था, कोविड-19 कोरोना, जिसमें सारा विश्व का वैज्ञानिक ये बताने लगा कि ये चमगादड़ से ही उत्पन्न हुआ है। जी 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 जी। उस समय भी ये घनी आबादी के बीच में है। यहाँ किसी को ऐसा कुछ घटना नहीं घटा और कोई हताहत नहीं हुआ। वो तो कोरोना जो है से जो लोग चमगादड़ खाते हैं, जैसे चाइना के लोग सब चमगादड़ का सेवन करते हैं, तो उस वजह से चमगादड़ खाने के वजह से लोगों को कोरोना वायरस वहीं से फैला है। तो उसका यह कहना है, ऐसा कुछ नहीं है कि से ये चमगादड़ को रहने से। इस संदर्भ में देश विदेश के जर्नलिस्ट आए थे, अध्ययन किए थे, कुछ माने ज्ञानी लोग भी आए थे, हमसे लोगों ने सहयोग लिया था। और कई दिन तक हम उस मामले में डिस्टर्ब भी रहे। आ जाइए, कल आइए, 2 घंटा में आ रहे हैं, 1 घंटा में आ रहे हैं, ऐसा चला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चमगादड़ जो है ये अलग प्रजाति का है। एक चमगादड़ होता है जो घर के ठाठ में रहता है, घर के छत में रहता है। ये बड़ी बहुत ही बड़ा है। ये आधा किलो से लेकर 5 किलो तक का है। और इस चमगादड़ के बारे में यूं समझिए कि ये मातृत्व का बोध कराता है। ये स्तनधारी पक्षी होती है। ये बच्चों को दुग्ध पान कराती है। और ये निश्चित रूप से सम्माननीय है। अब जैसे देखिए, हम लोगों का आम, लीची, कटहर, बरहर का पेड़ है, उसमें ये खाता है। हम लोगों को
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चूंकि उड़ने वाला पक्षी है, एक बार बीच में ये सरोवर सूख गया था, जो पहला इतिहास था कि ये सरोवर सूख गया। अच्छा, तो यहाँ सरसई, मुकुंदपुर, फतेहपुर, फुलवरिया, मटियारा, कल्याणपुर, ये 10 गांव के लोग आपस में चंदा करके इसके बीच तलहट्टी में हम लोगों ने गड्ढा खुदवाया और बोर्डिंग से उसमें पानी डाला ताकि चमगादड़ पी सके। ये चूंकि हवाई जहाज की तरह उड़ते हुए आता है और चोंच मार के फिर पुनः उड़ता है, इसको बैठने का व्यवस्था नहीं, ये उल्टा लटकता है। अच्छा, इस चमगादड़ को आप देखेंगे, इसका मुंह आदमी के मुंह जैसा होता है। अच्छा, हमको आपको जैसे 2 कान है, इसका भी कान आपको दिखेगा, मुंह गोला दिखेगा, स्तनधारी पक्षी होती है, ये बैठ नहीं सकती है, ये उड़ती है या लटकती है, और ये आज से नहीं है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि हम अपने बाबा के साथ जाते थे तो वो भी कहते थे कि हमरो बहुत पहले से ही, कहिया से ही पते नहीं। जी। कुछ लोगों का यह भी मान्यता है कि ये सब के सब हम लोगों के पूर्वज हैं। अच्छा, इनका पूजा भी लोग करते हैं। शादी विवाह होता है तो आप देखिएगा वृक्ष के पास अगरबत्ती फूल चढ़ा दिया जाता है, कुछ माने लड्डू बतासा फेंक दिया जाता है कि भाई ये खाएंगे। अब वो खाते हैं कि नहीं खाते हैं हम लोगों ने कभी देखा नहीं, लेकिन ऐसी मान्यता है। अच्छा, और इस जगह की भौगोलिक स्थिति को अच्छा देखते हुए यहाँ अंग्रेज ने भी अपना व्यापार और शासन स्थल स्थापित किया था। नीलहे साहब नाम का व्यक्ति यहाँ, और इस सरोवर के चहुओर सरकारी मार्ग है, रास्ता है। अच्छा, हजारों तरह के वृक्ष हुआ करते थे यहाँ। आज तो विलुप्त के कंडीशन में है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा दिखाइएगा रामचंद्र जी, कि से चारों तरफ पहले वृक्ष, इनका जैसा कहना है कि से चारों तरफ में वृक्ष था और घनघोर जंगल से ये घिरा हुआ था यह पूरा घनघोर। और यहाँ पे अभी देखिए कि से वृक्ष भी विलुप्त की कंडीशन में है और जो भी पुराना पेड़ नज़र नहीं आ रहा है, जो भी है से नया ही है और इसको बचाने की ज़रूरत है। यह इतिहास है और इतिहास को इसको बचाने की ज़रूरत। अच्छा, ये बताइए, ये पोखर का जो गहराई होगा वह कितना है? लगभग 40 फीट गड्ढा होगा। 40 फीट गड्ढा। हाँ। अच्छा, इसको ऐसा नहीं किया जा सकता है क्या, इसमें अंदर में सीढ़ी नामा हो सके, किसी सीढ़ी के द्वारा नीचे? ये प्रपोजल आया था, वन विभाग के लोग आए थे आज से 10-12 वर्ष पहले। वहाँ एक कमेटी बना था, जिस कमेटी का मुझे अध्यक्ष बनाया गया था, और उस समय हुआ था कि इसको सौंदर्यित किया जाएगा। वर्ष 2000 से मैं इस जगह के लिए संघर्ष करता रहा। इसके लिए आत्मदाह तक किया, धरना प्रदर्शन, आश्वासन भी मिला। एक सरसई सरोवर नामक पुस्तक है, जब इसका अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि बिहार से जुड़े जितने भी लीडर थे सबों ने लिखा, वो सांसद हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, प्रतिपक्ष हो, सत्ताधारी दल हो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अच्छा, इसको पर्यटन स्थल घोषित हुआ है कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक ये पर्यटक स्थल के श्रेणी में नहीं आया है, लेकिन प्रयासरत हैं। हम लोग लगातार लिखा पढ़ी कर रहे हैं पर्यटन मंत्री से। कहे ना कि वर्ष 2001 में ही पर्यटन मंत्री भारत सरकार जगमोहन से हम लोग मिले थे। बताइए, ये लगभग 600 बरस पहले का है और इसका अस्तित्व मिलता है। जैसे पोखर को आप देख सकते हैं कि से यह 52 बीघा में फैला हुआ है, जबकि इसको पर्यटन मंत्री जो है, जो भी हैं अभी बिहार के, वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इस पे ध्यान दिए हुए रहते तो इसको पर्यटन स्थल घोषित हो जाना चाहिए था। अगर यह मेरा प्रयास कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।